हेलो फ्रेंड्स, सी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ दैट इज़ अ चैप्टर नंबर 2, डिमांड। ओके, सो डिमांड क्या होता है? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डिमांड के ऊपर चैप्टर बना रहे हैं, ये क्या, ये तो हम लोग डेली सुनते हैं। बट फ्रेंड्स, जो आप सुनते हो दैट डिमांड इज़ डिफरेंट, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज़ डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि डिमांड, ये जो शब्द है, क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करता है डिमांड। ओके, सो बेसिकली इफ यू थिंक कि लाइक मुझे एक बंगलो चाहिए। ओके, सो अगर आपने सोचा कि मुझे एक बंगलो चाहिए तो नॉर्मली लगेगा आपको कि ये डिमांड है, बट इन इकोनॉमिक्स दैट इज कॉल्ड एज डिजायर। ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि फर्स्ट जो आपकी एक, बोलते हैं ना, एक अर्ज हुआ, आपकी एक इच्छा, दैट इज योर डिजायर। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या हुआ कि आपके दिमाग में एक आया कि यस, मुझे एक बंगलो चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपका ये जो डिजायर है, ओके, इसके साथ में आप क्या करते हो कि उसी के साथ में आपके पास में यू हैव द परचेजिंग पावर, दैट इज यू हैव द मनी। ओके, सो यू शुड हैव द एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपके पास में क्या हो जाना चाहिए, वो पैसे होने चाहिए। एबिलिटी टू buy the things. So first thing is your desire, second thing is your ability to buy, and the third point is your willingness. Willingness to pay. आपके पास में डिजायर है, करेक्ट, देन आपके पास में एबिलिटी भी है, और उसके साथ में अगर आपका विलिंगनेस भी है, देन द थ्री थिंग्स विल कंस्टिट्यूट योर डिमांड। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है, आपने सोचा कि मुझे बंगलो चाहिए, मेरे पास में पैसे भी हैं, बट द थिंग इज कि आप वो खर्च नहीं करना चाहते, देन दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड, वो डिमांड नहीं कहलाएगा। इसमें से एक भी चीज अगर मिसिंग हो गई तो वो डिमांड नहीं होगा। तो जो बेसिक पॉइंट थी कि व्हाट इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स, तो तीन चीजें याद रखना है। क्या क्या है वो? डिजायर होनी चाहिए, देन यू हैव द एबिलिटी टू बाय, एंड द थर्ड थिंग इज योर विलिंगनेस टू पे, करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट इज आवर डिमांड शेड्यूल। ओके, सो ये जो डिमांड शेड्यूल है, ये होता क्या है? सो डिमांड शेड्यूल इज अ tabular representation of the quantity demanded, ठीक है। so this is the functional relationship between the price. okay, हम बात करेंगे प्राइस को देखकर हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है किस तरह चेंज होता है, और यू कैन से कि इसका फंक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये एक बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये आप कभी भी आप मार्केट में जाओ, या अगर आप मार्केट में नहीं भी जाते तो भी आप एक ग्रोसरी की शॉप में तो जाते होंगे, वहां पे आप यूजुअली देखोगे कि जो चीज अगर प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, क्वांटिटी जो डिमांडेड है, ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगा, कम रहता है। और उसी चीज की अगर हम बात करेंगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक महीने के बाद में उसका प्राइस नीचे हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। कोई भी चीज हमें क्या होता है, जिस चीज का हमें पैसे कम देने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज योर इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि जिस तरह हमारा प्राइस घटते जाएगा, ठीक है, उसी तरह हमारा क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट द इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल का, तो डिमांड शेड्यूल मतलब क्या होता है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किया है किस चीज का, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि इससे पहले हम लोग ने देखा डिमांड शेड्यूल क्या होता है ना। डिमांड शेड्यूल जो हमने बोला, वो डिमांड शेड्यूल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और यू कैन से कैन बी ईदर इंडिविजुअल डिमांड और यू कैन से मार्केट डिमांड। तो हमने ये स्टार्ट किया है कि डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश की है आप लोग को एक साथ दिखाने के लिए। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये है, ठीक है, और जो कर्व है दैट इज योर। ओके, तो हम दोनों को एक साथ में ही देखेंगे कि किस तरह इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनता है और कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो हमने जो बात की थी कि डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सेम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखने को अपने को मिल रहा है कि जैसे ही प्राइस हम देख रहे हैं कि प्राइस घटती जा रही है, दैट इज
कि आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपको उसी तरह क्या हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज होते जा रही है। अब इस चीज को, ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ग्राफिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, करेक्ट। तो ये जो था वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, और ये जो है दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, अब ये जो कर्व है ये हम लोग कैसे देखेंगे कि ये जो सारी चीजें थी ये सेम चीजों को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो हम देखेंगे प्राइस, हमेशा प्राइस क्या होने वाली है, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाएगी। ओके, देन यू हैव क्वांटिटी डिमांडेड, जो ये आपका एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सो आपने देखा कि प्राइस कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, और जो एक्स एक्सिस पे वो क्या है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि जब प्राइस क्या था, 10 रुपीज था, तो उस टाइम पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 1 kg, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एज अ प्राइस इज ₹10, आपका जो डिमांड है वो कितना होने वाला है, 1 kg, करेक्ट। सेम वे जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ, जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ, आपका क्वांटिटी क्या होने वाला है, इंक्रीज हो गई, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस था 10 रुपीज, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड था 1 kg। जैसे ही आपका प्राइस क्या हो गया, घट गया, आपका क्या होने वाला है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं जैसे प्राइस अगर देखेंगे 6 हुआ, तो kg जो आपका था क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ बढ़ गया। तो 6 पे हमने देखा 3, 4 पे 4 kg, प्राइस जब 2 रुपए हो गए या 2 रुपीज, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 5 kg हो गया। नाउ अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज द डिमांड कर्व, दैट इज योर डीडी कर्व, यू कैन से इट एज डिमांड कर्व। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डीडी कर्व है, ये क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है। कहाँ से स्लोप हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप आपको दिख रहा है। ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा कि डिमांड क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप देख रहा है, लाइक इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, प्राइस आपका जैसे बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटते जाएगा, एंड अगर प्राइस क्या हो गया, नीचे घट जाएगा, तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आई गेस आपको क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। अब हम बात करेंगे कि मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व क्या। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व की। नाउ आप सोच रहे होंगे कि इंडिविजुअल तो मैंने बताया, बट व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है, मार्केट डिमांड मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन टोटल कंज्यूमर्स, ओके, जितने भी कंज्यूमर्स है, अगर वो सारे लोग डिमांड करते हैं एट अ प्राइस, देन दैट इज कॉल्ड एज योर मार्केट डिमांड, करेक्ट। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो अगर हमने ये इस तरह एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किया रिगार्डिंग द मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल है, वी हैव टेकन एन एग्जांपल ओवर हियर कि वी हैव कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी, ठीक है। तो अब ये 3 कंज्यूमर्स है जो हमारे मार्केट में है, एंड वी हैव द प्राइस। नाउ एट द प्राइस 10, कंज्यूमर ए क्या सोच रहा है कि मुझे कितना डिमांड करना है, 5 kg ऑफ राइस फॉर एग्जाम्पल। कंज्यूमर बी क्या सोच रहा है कि 10 kg, कंज्यूमर सी क्या सोच रहा है 15 kg एट द सेम प्राइस। ओके, इसी प्राइस के ऊपर ए, बी एंड सी का टोटल डिमांड, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, टोटल अगर हम देखेंगे मार्केट डिमांड कितना हो जाता है 30 kg। एट द सेम टाइम ऑल्सो कि अगर ये प्राइस डिक्रीज होता है, हमने क्या सीखा था कि डिमांड में क्या होता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द price and the quantity demanded. As the price is decreasing, quantity is going to increase, correct? तो यहाँ पे हम वो चीजें देखेंगे फिर से कि जिस तरह प्राइस 10 से 8 हुआ, आपका ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे 5 से 10 हो गया, 10 से यहाँ पे 15 हो गया, एंड देन 15 से क्या हो गया, 20 हो गया, करेक्ट। तो जिस तरह आपका प्राइस नीचे गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते गया, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कंज्यूमर ए ने डिमांड किया 10, बी ने 15, सी ने 20, किस प्राइस पे डिमांड किया है, 8 रुपीज पे। तो हम क्या करने वाले, ये एक हॉरिजॉन्टल समेशन करके हमें पता चल जाएगा कि एट प्राइस 8 कितना मार्केट का डिमांड है। तो हमने क्या देखा कि 8 रुपीज पे कितना
करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जिस तरह हमारा प्राइस घटते जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है, और हम क्या देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हमारा जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो योर मार्केट डिमांड। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें क्या दिखा रही है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है मार्केट डिमांड का, एंड निकालते हैं तो ये किससे पता चल रहा है, हॉरिजॉन्टल समीशन से। आप हॉरिजॉन्टली क्या करोगे, ऐड करते जाओगे, और फिर क्या हो जाएगा कि आपको मार्केट डिमांड मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स, तो हम लोग ने देखा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। उसी को देखते हुए हम क्या करने वाले हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल को ही बेस बनाकर हम मार्केट डिमांड कर्व देखेंगे। करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि लाइक एट ₹10 के ऊपर हमने क्या देखा था कि टोटल मार्केट डिमांड कितना हो रहा था, 30 kgs। करेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इन अ ग्राफिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए दैट एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज यू हैव टू मेजर इन kgs, एंड देन यू हैव ऑन वाई एक्सिस प्राइस। करेक्ट। तो अब हम क्या देखेंगे कि दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। जो हम लोग ने क्या कहा कि डिमांड का क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। तो इट्स वेरी इजी, ये जो आपने देखा ये चीज को यहीं पे रिप्रेजेंट करनी है। इट्स वेरी इजी। ना सी कि आपका क्या हो रहा था, एट प्राइस 10 द क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल मार्केट डिमांड इज 30। सो व्हाट यू हैव टू डू इज हियर कि 10 रुपीज पे आपका क्या हो रहा है, मार्केट डिमांड कितना हो जाएगा आपका टोटल 30 rupees, correct, 30 kgs. Then you have at ₹8 the demand, total market demand is 45. So at 8 rupees your market demand is 45. Then you have 6 rupees पे 60 kgs. So 6 rupees पे you have 60 kgs, correct. Now accordingly ये सारा आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट यहाँ पे कर देना है। Then you can see over here कि ये जो हमारा है ये क्या है, DD curve, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली बताया था डिमांड शेड्यूल में कि दिस इज आवर DD curve. Now DD curve is sloping again. It is like जो आपने सीखा कि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। ओके, तो इट इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करेक्ट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, और हम बात करेंगे अभी फैक्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स, दैट इज आवर डिटर्मिनेंट्स और यू कैन से फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है। नाउ व्हाट आर दीस फैक्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि जब भी हम कोई चीज मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, तो बेसिकली हम सबसे फर्स्ट विदाउट लुकिंग एट द क्वालिटी ऑल्सो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया इसका प्राइस क्या है, अंकल इसका प्राइस क्या है, आप पहले वो बताइए। करेक्ट। तो जब आप देखते हो कि सबसे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डिमांड का जो एक चीज होता है कि डिमांड के लिए द बेसिक फैक्टर जो हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज आवर प्राइस। करेक्ट। तो प्राइस को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आपका, अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि जिस तरह आपका ऑटोमेटिक हम देखेंगे कि प्राइस बढ़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए और वहां पे आपने देखा कि उसका प्राइस बढ़ गया है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लेने वाले थे 5 kgs, आपका डिमांड क्या हो जाएगा 4 kgs पे चला जाएगा। व्हाई दिस इज सो, क्योंकि आपने क्या देखा उसका प्राइस बढ़ गया और आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में जो रियल इनकम होती है, जो आपके पास में पैसे अवेलेबल है या परचेसिंग पावर, वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हम ऐसे सिंबॉलिकली देखेंगे सो दैट एक इजी पड़ेगा। आप ये चीजें ऐसे लिख के रखेंगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत इजी पढ़ने वाला है। यू डोंट हैव टू स्टडी इन डिटेल, आपको ये सारी चीजें देखकर आपको याद हो जाएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही करती हूँ। एंड देन हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर एज जो हम देखेंगे फैक्टर्स क्या फिट करते हैं डिमांड के लिए, तो वो है हमारा इनकम। ठीक है। प्राइस कितना भी होने दो, हमारे पास में जब तक पैसे नहीं है हम किस तरह उस चीज को डिमांड करेंगे। करेक्ट। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितने हमारे पास में इनकम है। अगर हमारा इनकम बढ़ जाता है, सडनली हम लोग के पास में लाइक पापा की जो सैलरी थी वो 30,000 थी, एंड बिकॉज ऑफ उनका समझो कि इंसेंटिव मिल गया, या हम बोल सकते हैं कि उनका प्रमोशन हो गया, तो उनकी सैलरी अगर बढ़ जाती है, अगर उनका सैलरी बढ़ता है तो इजी लाइक एक बेसिक चीजें हैं कि हमारे पास में अगर इनकम बढ़ गया तो क्या होने वाला है, डिमांड भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड थिंग इज आर साइज ऑफ पॉपुलेशन। एज यू कैन सी कि अगर एक फैमिली पकड़ के चलते हैं, ठीक है, एक फैमिली में है 3 मेंबर्स और एक फैमिली में है 5 मेंबर्स, तो वहाँ पे इजीली आप देख सकोगे कि यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ राइस जो डिमांड होगी दैट इज कंपैरेटिवली लोअर देन दिस फैमिली। करेक्ट। तो जितना ज्यादा आपका देखोगे पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता है या तो पॉपुलेशन अगर बढ़ता है, तो सेम वे आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा वो भी क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। देन वी हैव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स, करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे गुड्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस दूसरे गुड्स से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे कि वी हैव शुगर एंड जैगरी, देन वी हैव टी एंड कॉफी, फिर हम और क्या ले सकते हैं, दस मार्कर और चौक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, आपकी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। दो इट इज नॉट एन गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बट स्टिल हम देख सकते हैं वो सारी चीजें। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा कि अगर आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल हम शुगर का लेते हैं, कि अगर आपका शुगर का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो जैसे आपने देखा क्या शुगर का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग इसको क्या करेंगे, ज्यादा नहीं परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया शुगर का। ऑटोमेटिकली पीपल विल स्विच ओवर टू द जैगरी, ठीक है। तो जैसे ही उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा, पीपल उसके सब्स्टिट्यूट पे स्विच ओवर हो जाते हैं। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कोलगेट एंड पेप्सोडेंट आल्सो। देन वी हैव फिफ्थ पॉइंट इज जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ यू आर बी थिंकिंग कि सब्स्टिट्यूट तो समझ गया ना, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे गुड्स जो क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एन गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, वी हैव मार्कर एंड वी हैव इंक, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जब मैं ये मार्कर खरीदती हूँ तो उसके साथ में मुझे क्या करना पड़ता है, ये इंक भी परचेज करना पड़ता है। अगर हम देखें इस इंक का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग क्या करेंगे, इसका डिमांड थोड़ा सा कम करेंगे एंड पीपल विल स्विच ओवर टू द ये बोर्ड ना यूज करके लोग क्या यूज करना चाहेंगे, चौक वाला इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। तो उसी को एग्जाम्पल एक और लेके हम क्या देख सकते हैं कि एक लाइक फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल डिमांड लेस ऑफ ऑटो, कार का जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज जो उसका रिलेटेड गुड्स है, दैट इज योर प्राइस ऑफ द फ्यूल, वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। और यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू कैन टेक, पेंसिल एंड इरेजर। वी हैव नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट में। अच्छा, ये चीज हमने नहीं देखी कि एज यू आर थिंकिंग कि जिस तरह आपका प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीज हुआ तो डिमांड किसका घटेगा, इसका प्राइस किसका बढ़ गया, फ्यूल का प्राइस बढ़ा। तो उससे क्या होता है कि जो आपका कार का जो डिमांड रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। देन वी आर कमिंग टू 6 पॉइंट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे कोई प्रोडक्ट की विच आर हैबिचुअल और यू कैन से जो नेसेसरी गुड्स है, लाइक राइस, व्हीट, दाल एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, आज आप मार्केट में गए एंड सडनली देखा आपने कि राइस का प्राइस बढ़ गया है, तो आप क्या खाना छोड़ दोगे? नो, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइसेस, इवन दो, ठीक है। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तब भी क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ेगा फॉर विच गुड्स दैट इज नेसेसरी, दैट ऐसे गुड्स जो आप अनअवॉइडेबल है, ठीक है। देन यू हैव एडवर्टाइजमेंट। अगर आप बात कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट का, आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग जो इन्फ्लुएंस करता है डिमांड के लिए। जितना ज्यादा प्रोडक्ट एडवर्टाइज होगा उतना ज्यादा उसका क्या होने वाला है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर कोई चीज के बारे में आपको एडवर्टाइज नहीं किया, आपको पता ही नहीं है, आप डिमांड कैसे करोगे उस चीज का, करेक्ट। तो एज यू आर सेइंग कि जैसे आप डिस्काउंट दिया जाता है, सेल्स प्रमोशन बहुत सारी चीजों का होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरह आपका एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, इसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। देन 8 पॉइंट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है, जीएसटी आया तो ऑटोमेटिकली लोगों को क्या लगा, अरे गवर्नमेंट हमसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, पैसे हमसे वसूल कर रही है। तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल कि जो 18% है वो सडनली इंक्रीज हो जाए 28%, द सेम 18% वाला जो टैक्स रेट है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है 28% पे, तो लोगों का क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली एज द rate of tax increases your demand for that commodity will decrease automatically, क्योंकि क्या होने वाला है, वो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली जो आप पहले लेते थे उससे क्या होने वाला है, हायर रेट पे आपको मिलने वाला है, तो आप लेस डिमांड करोगे उस चीज का।
देन यू हैव एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, आप सोचते हो कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का क्या होने वाला है, प्राइस बढ़ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग ये चीज़ का नोटिस करेंगे जब आपको देखने मिलेगा कि दिवाली आ रही है, करेक्ट। दिवाली के टाइम पे सब लोग क्या सोचते हैं कि स्वीट्स बनाने के लिए, एंड एट दैट टाइम पे क्या होने वाला है, शुगर का जो प्राइस रहता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कंपेरेटिवली थोड़ा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, पहले से 1 मंथ लाइक जो पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर वो सोचते हैं कि 1 मंथ में इंक्रीज होने वाला है, तो 1 मंथ बिफोर व्हाट दे डू कि अगर आपका फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट उनका प्रेजेंट जो डिमांड रहेगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, वो चीज क्या होने वाली है, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो हायर रेट पे मिलने वाला है। तो आप लोग क्या सोचोगे, अरे तब खरीदने से अच्छा है कि अभी खरीद लिया जाए, स्टॉक करके रख लिया जाए, सो दैट क्या होगा, अभी अपने को कम प्राइस में मिलने वाला है। सो अगर आपने देखा क्या कि जिस तरह फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा और प्रेजेंट टाइम में उसका डिमांड बढ़ जाएगा। देन यू हैव टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कि कोई भी लाइक फॉर एग्जाम्पल एक नया मार्केट में एक बहुत ही एक अलग सा एक फैशन हिट हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होने वाला है, सब लोग एक ही तरह की चीज़ें लेने वाले हैं जो भी नया फैशन में आया है, और क्या होगा जो पुरानी चीज़ें थी उसका क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एज योर टेस्ट और यू कैन से फैशन प्रेफरेंसेस लाइकिंग आपका बढ़ता है, तो आपका उस चीज़ को लेकर आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा। देन नॉट ओनली दीज आर द फैक्टर्स हम देखेंगे, बट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे हम बोल सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छा होता है तो डिमांड ज़्यादा होगा, अगर वो बुरा हो जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। देन यू हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें, तो वो अदर फैक्टर्स को भी हम देखकर वो सारी चीज़ें डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो हमें क्या देखना है, determinants or you can say factors of demand. So these are the 8 points and these are very very important, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपके लिए ये आंसर को बहुत ही इजी में अंडरस्टैंडिंग और आपको बहुत एग्जाम के 1 डे बिफोर और एग्जाम के टाइम पे आप पूरा इस आंसर को याद कर सकते हो। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक निमोनिक रेडी किया है, ठीक है। सो इसका निमोनिक क्या है कि स्टॉप, ओके, स्टॉप कितनी बार स्टॉप करवाना है, 3 टाइम्स। किसे स्टॉप करवाओगे आप, एलियन। किसको आप स्टॉप करोगे, एलियन को। तो अगर आप यूज करोगे, लेट्स सी ओवर हियर, S for size of population, T for taxation, O for other factors, P for your price of substitutes, then you have P for complementary goods, then you have P for price, and you have A for advertisement. Sorry, actually यहाँ पे just for the sake of this mnemonic, यहाँ पे हम टैक्सेशन ना लेके वी कैन सी कि लेवल ऑफ टैक्सेशन लिया है, जस्ट बिकॉज निमोनिक्स आपको याद करने के लिए। तो ए फॉर योर एडवर्टीजमेंट, एल फॉर लेवल ऑफ टैक्सेशन, आई फॉर इनकम, ई फॉर दैट इज एक्सपेक्टेशन, एन फॉर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो आई होप सो ये जो निमोनिक है आपको बहुत ईजी होगा इस पूरे आंसर को आपको याद करने के लिए। और आप सोचोगे कि आंसर को याद करने के लिए आप इतना क्यों ये कर रहे हो, तो इसलिए क्योंकि अगर हम डिमांड को आगे पढ़ेंगे तो इस फैक्टर के बेसिस पे ही आपको लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस निमोनिक को बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखें और इस फैक्टर्स को बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। सो ये चीज़ें मैं पढ़ाने वाली हूँ, आपने ऑलरेडी थोड़ी चीज़ें सुन ली होगी मुझसे, पर हम थोड़ा सा डिटेल में इन सब के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। एज ए नेम इंडिकेट्स, डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या होता है, ये डिमांड क्या होने वाला है, डायरेक्टली डिमांड होगा बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। ये ऐसे एक फिनिश प्रोडक्ट्स को बेसिकली डिमांड करने वाले हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। हम इसका प्लास्टिक डिमांड नहीं करेंगे, हम इसके इंक डिमांड बाद में करेंगे। इसकी जो कलरिंग से हम नहीं डिमांड करने वाले, हम क्या डिमांड करते हैं, डायरेक्ट द फुल मार्केट डिमांड करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डिमांड में क्या होने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल फूड वी हैव, क्लोथिंग्स, ये क्या होने वाला है, डायरेक्ट डिमांड में आएगा। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, इसे एक और नाम बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। ये जो डिमांड है ये कौन करता है, इट इज नॉट डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स बट द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब क्या होने वाला है
इसके जो प्लास्टिक्स है, इसके जो इंक है, फिर इसके जो कलरिंग्स एंड ऑल है, ये सब क्या होने वाला है, प्रोड्यूसर्स डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर्स डिमांड करेंगे सो दैट इट इज वो ये लोग इस प्रोडक्ट को बना सके, ठीक है। तो इस चीज के लिए और भी चीजें जो डिमांड रहने वाली है फॉर द फाइनल प्रोडक्ट के लिए, दैट इज फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स चाहिए, इसके लिए मशीन्स चाहिए दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग अ फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज योर इनडायरेक्ट डिमांड और यू कैन से डायरेक्ट डिमांड। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और यू कैन से इट एज जॉइंट डिमांड। ये बहुत ईजी होता है याद करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री को आप लोग हमेशा याद कीजिएगा। जॉइंट और यू कैन से रिलेटेड चीज है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मोबाइल एंड चार्जर, ठीक है। तो जब भी हमें क्या है, मोबाइल है तो उसके साथ में हमें क्या चाहिए रहेगा, चार्जर चाहिए रहेगा, ठीक है। पेंसिल है उसके साथ में इरेजर, मार्कर है उसके साथ में क्या चाहिए, इंक चाहिए। फिर भी हैव कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है। कॉम्पोजिट डिमांड मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड करना जिससे क्या होता है, वैरायटी ऑफ यूजेस हो जाता है उसका, ठीक है, मेनी यूजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, अभी वाटर का हम जानते हैं बहुत यूजेस है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर सकते हो फैन के लिए, लाइट्स के लिए, मशीन्स के लिए। मिल्क आप उसे घी, बटर एंड देन उसके अंदर खीर आप बना सकते हो, सेवई एक्सेट्रा। सो हम क्या करने वाले हैं, कॉम्पोजिट डिमांड मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी चीजों का डिमांड करना जिससे क्या होता है, मेनी यूजेस हो जाता है एक प्रोडक्ट को लेकर। कॉम्पिटिटिव डिमांड, इसको हम एक और नाम से याद कर सकते, कोरिलेट कर सकते, दैट इज योर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या देखेंगे, टी और कॉफी, ठीक है। इस चीज को क्या करता है, अगर इस चीज का प्राइस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चीज कॉम्पीट करेगी इस चीज के साथ में। तो दैट इज वाई टी और कॉफी और यू कैन से शुगर और जैगरी। तो ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में।